हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने पाँचवीं यूनिट को स्टार्ट किया था। किसके? जूलॉजी की, यानी कि जूलॉजी के थर्ड सेमेस्टर की पाँचवीं यूनिट की स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में बताया और उसमें एक माइक्रोस्कोप को कवर किया जिसका नाम था लाइट माइक्रोस्कोप। क्या था? लाइट माइक्रोस्कोप। और उस वीडियो में मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया था कि सिलेबस में हमको लगभग 6 माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करना था, यानी कि कितने 6 माइक्रोस्कोप के बारे में हमको स्टडी करना था। जो जिसमें पहली जो माइक्रोस्कोप थी वो लाइट माइक्रोस्कोप थी, दूसरी थी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो मैंने लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जिसको नाम देते हैं उसको मैंने कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, ठीक। और यदि आप वो वाले वीडियो न देखे हों तो उसको जाके ज़रूर से देख लें, ठीक। और आपको एक बात बता दें कि यदि जैसे आपको माइक्रोस्कोप में कोई भी माइक्रोस्कोप हो, सभी का वर्क लगभग सिमिलर होता है, यानी कि समान होते हैं। जो माइक्रोस्कोप होता है वो छोटे ऑर्गेनिज्म को देखने के पर्पज से बनाए जाते हैं, ठीक। स्पेसिमेन को देखने के लिए बनाए जाते हैं। तो इस लाइट जो डार्क माइक्रोस्कोप का है उसका भी पर्पस लगभग यही है। लेकिन जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उन सब के कुछ कार्य करने के जो फंक्शन होते हैं, जो तरीके होते हैं, वो थोड़े से अलग होते हैं, ठीक। जो लाइट माइक्रोस्कोप था वो ब्राइट लाइट में, यानी कि लाइट के उपस्थिति में देखा जाता था। परंतु जो ये डार्क लाइट माइक्रोस्कोप है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, इसको देखने के लिए हमको ज़्यादा लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक। यानी कि ये धीमी लाइट में, यानी कि कम लाइट में भी दिखाई पड़ते हैं, ठीक। तो आइए इस डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप डिस्क्राइब एज ए माइक्रोस्कोप, यानी कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, यानी कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है वह एक प्रकार का क्या है? माइक्रोस्कोप है, जिसका उपयोग विच आर यूज्ड इन डार्क लाइट, जिसका उपयोग डार्क लाइट में किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट एक्सक्लूड द अनस्कैटर्ड बीम फ्रॉम द इमेज, यानी कि जो इसके इमेज होती है अनस्कैटर्ड इमेज, यानी कि जो बिखरी हुई इमेजें नहीं होती हैं, जो बिखरे हुए रे, बीम माने रे, किरणें, फ्रॉम द इमेज से जाती हैं। एज ए रिजल्ट, तब हमको एक परिणाम मिलता है जो दिखाई पड़ता है हमको। द फील्ड सराउंड द स्पेसिमेन इज जनरली डार्क, जिसके कारण हमको एक जो हम स्पेसिमेन को देखते हैं वो डार्क कलर का दिखाई पड़ता है। इसी सर्च में दूसरे परमिशन, यानी कि दूसरे डिफिनीशन की बात करते हैं। ओ आर आर तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज जनरली यूज्ड इन इलिमिनेट understand simple causing them to appear brightly colored in the dark background। मैंने आपको बताया था अभी कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या होता है कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होते हैं वो उसका यूज अनस्टैंड, यानी कि ऐसे सैंपल को, ऐसे स्पेसिमेन को देखते हैं, ठीक, ऐसे स्पॉट को देखते हैं जो अनस्टैंड हुआ हो। अनस्टैंड का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग जब कभी प्रैक्टिकल किए होंगे, प्रैक्टिकल लैब में जब आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको एक लिक्विड का सेफरिन दिया जाता है। क्या जाता है? सेफरिन, जिसके द्वारा आप लोग जो स्पॉट होती है या फिर सैंपल होती है, ठीक, उसको आप लोग उसमें स्टैंड करते हैं, यानी कि उस वाले जो कलर का जो रंग होता है उसमें आप लोग उसको डालते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, उसमें वो स्टेन हो जाता है, ठीक। तो क्या किया जाता है, उसको स्टेन किया जाता है। तो लेकिन
जो ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है इसमें स्टैंड किया हुआ सैंपल सप्टम या फिर स्पॉट को नहीं देखा जाता। ठीक, यानी कि ये अनस्टैंड सैंपल को देखने के लिए किया जाता है किसका उपयोग, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल कॉजिंग ब्राइटनेस कलर इन द डार्क बैकग्राउंड, जिसके कारण जो उसके बैकग्राउंड होते हैं वो थोड़े डार्क कलर के आते हैं। दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप कंटेन ए स्पेशल कंडेंसर, जो इस प्रकार का माइक्रोस्कोप है उसके लिए एक स्पेशल टाइप का, यानी कि किस प्रकार का माइक्रोस्कोप है, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के लिए एक स्पेशल टाइप का कंडेंसर बनाया जाता है जिसके कारण वो डार्क लाइट में दिखाई पड़ता है। ठीक, स्कैटर्ड लाइट एंड काजेज इट टू रिफ्लेक्ट ऑफ द स्पेसिमेन टू द एंड एंगल, यानी कि एक एंगल से क्या करता है, लाइट को स्कर्ट करता है और क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है किस पे, स्पेसिमेन के एक एंगल पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर द सीनिंग ऑफ स्पेसिमेन इन डार्क फील्ड एंड एपक्यू, यानी कि अपारदर्शी डिस्क इज प्लेस्ड बिलो द कंडेंसर लेंस सो दैट ओनली लाइट that is scattered by object on the slide can reach the eye, यानी कि क्या होता है कि जो इसके कहने का सेंस ये है कि जब आप स्लाइड पे एक अपारदर्शी स्लाइड पे क्या करते हैं, अपने सैंपल को स्पेसिमेन को रखते हैं, तो कहाँ रखते हैं, कंडेंसर के नीचे। ठीक, व्हील होता है कंडेंसर के नीचे, यानी एक लेंस होती है उसके नीचे रखते हैं। सो इस प्रकार क्या होती है कि जो लाइट होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है ऑब्जेक्ट पे ऑन द स्लाइड, जो स्लाइड होती है और वहाँ से हमारे आँखों पे पड़ती है और वो जो हमको सबस्टेंस टाइम स्पेसिमेन और जो स्पॉट रखे हुए होते हैं वो दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अराउंड द स्पेसिमेन डार्क फील्ड अपीयर, यानी कि जो स्पेसिमेन के जो अगल बगल में अराउंड अन्य जगह होते वो नहीं दिखाई पड़ते, वो भी अपीयर नहीं होते। ठीक, बट स्पेसिमेन सीन इन द ब्राइट कलर, जबकि जो स्पेसिमेन होते हैं वो कैसे दिखाई पड़ते हैं, वो ब्राइट यानी कि थोड़ा उजाले टाइप का दिखाई पड़ता है। ठीक, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज ए सिंपल एंड पॉपुलर मेथड, यानी कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है एक सिंपल और पॉपुलर मेथड है क्या, विजिंग ऑफ अनस्टैंड एंड ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन, यानी कि जो अनस्टैंड और ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं स्पेसिमेन को देखने के लिए। ठीक, द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है ये एक लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह यूज किया जाता है। यूज एंड द यूज ऑन ऑपरेटर, ठीक, इन द शेप ऑफ द एनलस दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द लाइट सोर्सेज एंड कंडेंसर, यानी कि जो लाइट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होती है उसका जो वर्क होता है वो लगभग सिमिलर होते हैं, यानी कि जो उसका शेप होता है जो दिखाई पड़ते हैं वो थोड़ा लाइट माइक्रोस्कोप की तरह दिखाई पड़ते हैं। प्लेस्ड बिटवीन लाइट सोर्स कंडेंसर रिंग प्लेस्ड लाइट दैट passes थ्रू द ऑपरेटर इज फोकस्ड बाय द कंडेंसर, और जो उसमें कंडेंसर होती है उसके द्वारा लाइट पास होती है, थ्रू होती है, जाती है और स्पेसिमेन पे जो बायोलॉजिकल रिसर्चेस होती है उस पर दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइक इन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप द मैग्नीफाई इमेज शो माइन्यूट डिटेल्स, ठीक, यानी कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होती है वो मैग्नीफाई करने के लिए होती है किसकी, इमेज की। ठीक, तो आइए एक डायग्राम देखते हैं किसका, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का, कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को कैसे देखा जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लाइट होती है, क्या होती है, लाइट होती है।
ठीक। यहाँ पे क्या होती है, लाइट होती है, ये लाइट हो गई। ठीक। जो क्या होती है, यहाँ पे एक अपारदर्शी या फिर ऐसे सिम्टम को दिखा रखा जाता है जो कि आर पार दिखाई पड़ते हैं। वो कहाँ पे रखे जाते हैं, एपिक्यूडिक्स पे। ठीक, अपारदर्शी पे। ठीक, उसके ऊपर यानी कि स्पेसिमेन रखा जाता है। ठीक, यानी कि अपारदर्शी होते हैं, यानी कि जो शीशे की तरह ऐसे गोले होती हैं, उसकी तरह एक अपारदर्शी यानी कि ये होता है जिसपे लाइट होके गुजरती है। ठीक। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे स्पेसिमेन रखा जाता है। फिर यहाँ पे अनरिफ्लेक्टेड लाइट होती है, जो लाइट होती है वो अनरिफ्लेक्टेड हो जाती है। ठीक, जो अनरिफ्लेक्टेड यानी कि जो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है लाइट, वही कहाँ जाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाती है। ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाती है तो क्या होता है, ओनली लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द स्पेसिमेन इन कैप्चर बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ये स्पेसिमेन के द्वारा जो भी लाइट क्या होती है, अनरिफ्लेक्टेड होती है, वो कहाँ जाती है, वो ऑब्जेक्ट पे जाती है। और ऑब्जेक्ट से होते हुए क्या होती है, वो आई पीस लेंस पे जाती है। कहाँ जाती है, आकुलर लेंस वो आई पीस लेंस पे जाती है। जिस प्रकार से, जिस टाइप से हमको ये सबस्ट्रेटम यानी कि जो भी स्पेसिमेन हम रखे होते हैं वो दिखाई पड़ता है। ठीक, एक बार फिर समझते हैं। मान लीजिए ये थोड़ी लाइट होती है, यहाँ पे लाइट होती है। ठीक, लाइट होती है और ये क्या होता है, ओपेक्यूडिक्स होती है जो अपारदर्शी होती है। ठीक, उसके ऊपर क्या होता है कि उसके ऊपर हमको क्या, एक स्पेसिमेन रखा जाता है। ठीक, एक स्पेसिमेन रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, वो कहाँ रखा जाता है, ओपेक्यूडिक्स के ऊपर रखा जाता है, क्या, स्पेसिमेन रखा जाता है। ठीक, वो किस स्पेसिमेन जो रखा जाता है, ठीक, वो क्या करती है, जब यहाँ से लाइट जाती है, अन्य जो लाइट जाती है स्पेसिमेन पे पड़ती है, और स्पेसिमेन पड़ने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है यानी कि अनरिफ्लेक्ट होती है, वो तो कहाँ, वो कुछ लाइट अनरिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो लाइट रिफ्लेक्टेड होती है वो कहाँ जाती है, वो लेंस से होते हुए यानी कि उस बीम, उस वो जो स्पेसिमेन होती है उससे होते हुए कहाँ पहुँचती है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो लाइट पहुँचती है उसके द्वारा ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए जो लाइट होती है वहाँ से वो स्कैटर्ड हो जाती है। फिर कहाँ पर पहुँचती है, हमारे आई पीस पे या फिर ऑकुलर लेंस पे, जिसके द्वारा हमको ये सबस्ट्रेटम रखा हुआ दिखाई पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्किंग ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। आज हम लोग डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का वर्क देखते हैं इस आगे चल के, कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का वर्क है वो कैसे करता है। ठीक, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जो होती है, एक ये सिमिलर होती है, किसके तरह होती है, जो इसका वर्क होता है वो एकदम सिमिलर होता है, किसके द्वारा, लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप की जैसी क्या होती है, सिमिलर होती है। ठीक, उसके बाद बताया गया है कि ओवर कंपाइंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप सोर्स इलेक्ट्रिक बल्ब सिचुएटेड बिलो द कंडेंसर। तो लाइट माइक्रोस्कोप होती है, उसमें क्या होता है, कंडेंसर के नीचे लाइट लगी होती है। ठीक, लेंस एमिड द लाइट इन द मिडिल अपाक्यूडिक्स प्रेजेंट। बट इसमें क्या होता है कि इसमें नीचे बल्ब तो होते हैं बट उतने उजाले वाले नहीं होते। उसके ऊपर क्या होता है, एक अपाक्यूडिक्स लगा होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है। हेंस ओनली स्कैटर्ड लाइट, और जो स्कैटर्ड लाइट होती है वो क्या होती है, वो कंडेंसर के द्वारा होते हुए कहाँ पहुँचती है, लाइट कंडेंसर होते यानी उसके द्वारा होते हुए स्पेसिमेन से जाती है, और स्पेसिमेन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसके द्वारा, सैंपल के द्वारा, इन कैप्चर्ड बाय द ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस पे पहुंचती है, रिच। ठीक, उसके बाद आकुलर लेंस से द्वारा हमको दिखाई पड़ती है। यानी कि जो अभी हमने बताया वही बातें इसमें बताई जा रही है कि जो वो होती है, लाइट होती है, वो कहाँ जाती है, वो एक आपिक्यूडिक्स से होते हुए, ठीक, आपिक्यूडिक्स से होते हुए कहाँ जाती है, स्पेसिमेन पे। जो स्पेसिमेन पे जो लाइट होती है, वो जो अनस्कैटर्ड लाइट होती है वो रुक जाती है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कहाँ जाती है, वो जाती है ऑब्जेक्ट लेंस पे, और ऑब्जेक्ट लेंस से होते हुए हमारे ऑकुलर लेंस वहाँ पे आई पीस पे जाती है, जिसके द्वारा हमको इमेज लार्ज में दिखाई पड़ता है। वही बातें इसमें बताई गई थी। ठीक, उसके बाद बताया कि लेंस एक्युलर लेंस मैग्नीफाई द इमेज ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि जो आकुलर लेंस होती है वो स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करने के लिए, देखने के लिए होती है। द इमेज मैग्नीफिकेशन
डिपेंड अपॉन कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑकुलर लेंस, यानी कि जो कैपेसिटी होती है ऑकुलर लेंस की और किसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की या फिर ऑकुलर लेंस की, उसके हिसाब से क्या होती है, जो डिपेंड होती है मैग्नीफिकेशन, यानी कि उसी के हिसाब से हमको वस्तु दिखाई पड़ती है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो थियरी में होने वाला है, उसी बेस पे इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक, आइए एप्लीकेशन यानी कि कुछ यूज़ देखते हैं किसका, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का क्या यूज है, आज उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज देखते हैं। पहला यूज है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज वाइडली यूज टू सीन द अनस्टैंड ऑब्जेक्ट ब्राइट कलर अगेंस्ट ए डार्क बैकग्राउंड, यानी कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है उसका सबसे ज़्यादा यूज अनस्टैंड मटेरियल को देखने के लिए किया जाता है, यानी कि जो और जो उसके अनस्टैंड जो मटेरियल होते हैं उसके जो बैकग्राउंड होते हैं, यानी कि जिस पे देखा जाता है वो बहुत डार्क होता है, इसलिए उसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डियरिंग, ठीक, एलिजिबिलिटी ऑफ ए सिंपल, यानी कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है क्लियर विजिबिलिटी, यानी कि साफ दिखाई पड़ते हैं, उससे क्या साफ दिखाई पड़ते हैं, उस सैंपल साफ दिखाई पड़ते हैं जो डार्क में रखे हुए होते हैं। ठीक, इट इज़ द यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन, यानी कि जो ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है इसके द्वारा आप पैथोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसका उपयोग पैथोलॉजिकल लैब में किया जाता है। ठीक, पैथोलॉजिकल लैब में किया जाता है, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया जो ये सब को, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को भी देखा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप आर यूज फॉर सीनिंग द ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन, यानी कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है उससे हम जो पारदर्शी होते हैं, क्या पारदर्शी स्पेसिमेन होते हैं उसको देखने के लिए किया जाता है। ठीक, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज इन इन्फेक्शन और जेनिटल ट्रैक, यानी कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शन के पर्पज में, यानी कि अगर आपके किसी पॉट में किसी भी जगह इन्फेक्शन है उसको देखने के लिए किया जाता है, या फिर आप इसका उपयोग यूरेनोजेनेटिकल में भी, यूरेनोजेनिकल ट्रैक में भी कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिकॉज पल्स cell and infection bacteria are easily identified by this technique इन पैथोजन लैब, यानी कि इसका उपयोग वहाँ पे क्यों किया जाता है, क्योंकि जो ये इन्फेक्शन होती है, ये बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होते हैं उसको ये इजीली आइडेंटिफाई कर देता है। कौन कर देता है, ये टेक्निक कर देती है। कौन कौन टेक्निक करती है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप कहाँ करती है, पैथोजन लैब में, यानी कि पैथोजन लैब में जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ये आसानी से दिखाई पड़ जाती है। ठीक, अगली पॉइंट देखते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज टू सीनिंग द पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, यानी कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है वो प्रत्येक टाइप के क्या पार्टिकल को, ठीक, पार्टिकल को प्रत्येक टाइप के माइक्रोस्कोप का जो ये होता है उसके द्वारा इसको सीन किया जाता है, सेल टाइप ऑफ सेल का, यानी कि डिफरेंट प्रकार के सेल को आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे देख सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, ठीक, या फिर टिश्यू ही क्यों ना हो, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद बता दें यहीं पे ये एप्लीकेशन, यानी कि जो फेस का क्या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है यहीं पे इंड होती है। अगले वीडियो में हम लोग फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यानी कि PCM के बारे में जानेंगे कि फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की वीडियो जो होगी वो अगले लेक्चर में यानी कि अगले क्लास में मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो जो था बस वो एक आपको थियरी के पर्पज से बनाया गया था, यानी कि आपके थियरी में जो एग्ज़ाम होने वाली है वो आपको आसानी से देने में हेल्पफुल हो। ठीक ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।